وہ टिकटिकी बांधे अपने ठोड़ी को अपने मैले कुचैले हाथों पर टिकाए हसरत भरी निगाहों से सामने से गुजरते साफ सुथरे यूनिफॉर्म में मलबूस चमचमाते शूज़ पहने स्कूल जाते बच्चों को देख रहा था। वो एक नज़र अपने तेल से लुथड़े ग्रीस से दागदार कपड़ों को देखता और कभी सामने से गुजरते बच्चों के उजले यूनिफॉर्म को। वो आज 7 बजे ही वर्कशॉप के थड़े पर आकर बैठ गया था। अभी कल ही तो उसे उस्ताद ने देर से आने पर मारा था। गालियों से उस्ताद ने शुरुआत की थी। माँ के लिए बोले गए नाजेबा अल्फाज उसे बर्दाश्त नहीं हुए थे। वो उस्ताद के आगे बोल उठा था, मुझे जो मर्ज़ी कहें, मेरी माँ को तो कुछ मत कहें। लजाजत भरे अंदाज में की गई शिकायत उस्ताद की नाम निहाद इज़्ज़त नफ्स को शदीद मजरूह कर गई थी। इसी जुर्म की पादाश में दी गई सज़ा के नकूश अभी तक उसके गालों और कमर पर मौजूद थे। उस्ताद तो उसे काम से निकालना चाहता था, लेकिन उसकी माँ की मिन्नत समाजत पर शायद उसे तरस आ गया था। शायद इसी वजह से आज वो सुबह सवेरे ही घर से शाम की बची रोटी को दही के साथ जहर मार करके यहाँ आन पहुँचा था। गुर्बत की चक्की के पाटों में कुचले हुए ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था। ख़ानदान क्या, बस छोटा सा 3 अफराद पर मुश्तमिल कुंबा था उसका। नाजो, वो और अम्मा, यही कुल कायनात थी उसकी। अब्बा का फटा पुराना शनाख्ती कार्ड ही तो था जिससे उसे अपने बाप की शक्ल सूरत से शनासाई हुई थी। उसके सने शाऊर को पहुंचने से पहले ही वो टीबी के हाथों उन्हें बेजारो मददगार छोड़कर चल बसा था। अम्मा बड़े लोगों के घरों में जा जाकर दिन भर बर्तन मांज कर अपने जिगर गोशों के लिए 2 वक्त की रोटी का सामान पैदा कर रही थी। अम्मा, मैंने भी स्कूल जाना है, तू मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती? मुझे भी यूनिफॉर्म पहनना है, तू मुझे बस्ता क्यों नहीं लेकर देती? अम्मा, वो साथ वाली गली में हसीब है ना, उसे उसके बाबा रोज़ स्कूल छोड़ने जाते हैं। अम्मा, तू मुझे क्यों सुबह सुबह उस उस्ताद के पास भेज देती है? रवानी में अम्मा से सवाल पूछते हुए उसके लहजे में जहां बार की हसरत व यास सिमट आई थी। अम्मा को उसके सवाल परेशान कर देते। उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने की शायद अम्मा में सकत ही नहीं थी। उससे जब कोई जवाब ना बन पाता तो उसे झड़क देती, तो अपने मुंह ध्यान काम पर जाया कर, इधर उधर क्यों तकता है रे तू? वो अपनी इन्हीं सोचों में गलता अपनी ना तमाम ख्वाहिशात के दीप सीने में जलाए बैठा था। बेटा, तुम क्यों बैठे हो इधर? एक हमदर्द सी आवाज़ ने उसकी महवियत को तोड़ा। उसने सर उठाकर देखा तो सामने पेंट कोट में मलबूस शफीक सी सूरत वाले एक साहब खड़े थे। वो अपनी चमचमाती काले रंग की कार खड़े करके उतर आए थे। साहब जी, मैं इधर वर्कशॉप में काम करता हूँ ना, उस्ताद नहीं आया अभी, इसलिए वर्कशॉप के बाहर बैठा हूँ, उसने वजाहत से जवाब दिया। बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? साहब जी ने उसकी दुखती राह को छेड़ दिया था। उसकी आंखों के कटोरे छलक से पड़े। 2 गर्म आंसू उसके गालों से लुढ़क गए। जिनके अब्बू होते हैं वो स्कूल जाते हैं साहब जी। मेरे अब्बा अल्लाह के पास चले गए हैं। अम्मा नहीं भेजती मुझे, कहती है मेरे पास नहीं है तुम्हारी फ़ीस के लिए पैसे, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं या स्कूल पढ़ाऊं? अम्मा कहती है तुम काम सीखो और पैसे कमाओ, स्कूल के ख्वाब मत देखो। बस साहब जी, इसलिए नहीं जाता। अपनी मैली आस्तीन से आंसू पूंछते हुए उसने जवाब दिया। आस्तीन पर लगी कालक ने उसके गाल पर आंसू की नमी में घुलकर नक्शो निगार से बना डाले थे। उसके जवाब ने साहब जी को भी आबदीदा कर दिया था। वो उसके सर को शफकत से थपथपाते हुए कहने लगे, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कासम नाम है जी मेरा। साहब जी से बात करना उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। बेटा, तुम्हारी फ़ीस मैं दूंगा, तुम कल से यहाँ नहीं आओगे, बल्कि इन बच्चों के साथ तुम भी कल स्कूल जाओगे। ये सुनते ही उसके मन में खुशी का फुआरा सा फूटा था। फर्त जज्बात से उसके गाल तमतमा उठे थे। अभी उठो और मुझे अपने घर ले चलो, साहब जी ने कहा। अगले ही दिन उसका यूनिफॉर्म और बैग आ गया था। साहब जी ने उसे स्कूल में दाखिल भी करवा दिया था और उसके सारे तालीमी अखराजात का ज़िम्मा भी ले लिया था।
آج کاشف نعمان صاحب اسی جگہ کھڑے قاسم کو اجرا یونیفارم پہنے خوش و خرم اسکول کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے، جہاں کل انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں قربت حاصل کرنے کا سودا کیا تھا۔ انہیں یقین کامل ہو چلا تھا کہ جنت میں اللہ مجھے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ضرور نصیب کرے گا، کیونکہ در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی تو کہا تھا۔ ترجمہ: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز اور سبق آموز ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔